कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी और कोर्ट ने कहा है कि तब तक अगर कोई कार्रवाई करनी भी है तो कोर्ट की परमिशन लेकर ही की जाए। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया गया था कि बीजेपी वाले राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि 1 अक्टूबर तक अदालत की परमिशन के बिना किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोक कर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। डिफरेंट नेता, पॉलिटिशियंस जो भी मीटिंग्स में या वैसे स्टेटमेंट देते रहते हैं टीवी पे, वो सब सारा हम लोगों ने रेफरेंस दिया। तो सारा कंसीडर करते हुए कोर्ट ने आज बोला है कि कोई भी डोमिनेशन नहीं होगा बगैर कोर्ट की परमिशन के। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं, जिसके बाद देश भर में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश बनाने की बात भी कही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राजनीति भी खूब हुई। अखिलेश यादव ने पूछा क्या इसका भी नाम बदल देंगे? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाए। ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये दबाने का, लोगों को बर्बाद करने का और पूरी तरीके से लोगों को, अपने विपक्षियों को विशेष रूप से चुन चुन के ऊपर कार्रवाई करने का तरीका अपनाया था। विपक्ष के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। साल 2022 में यूपी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बुलडोजर एक्शन के जरिए 67,000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त कराया गया। सीजीआई के घर गणेश पूजा में शामिल होने को लेकर विवाद पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। मोदी ने कहा, पूजा में शामिल होने पर कांग्रेस को क्या परेशानी हो गई। अपने 74वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ओडिशा में थे। कुछ दिन पहले वो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में शामिल हुए थे। इसका वीडियो भी जारी हुआ था। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, तब प्रधानमंत्री चुप रहे, लेकिन अब कांग्रेस पर तीखा हमला किया। सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। जिस तरह कैमरे लगा लगा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसकी पब्लिसिटी की है ना, हमें उस पर आपत्ति है। पूजा पाठ निजता का कार्यक्रम है। गणपति पूजा विवाद से पहले मोदी ने सुभद्रा योजना भी लॉन्च की। ओडिशा सरकार 21 से 60 साल की महिलाओं को 5 साल में 50,000 रुपए देगी। इसके अलावा रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट समेत 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। मोदी का एक वीडियो खूब सर्कुलेट हुआ। वो भुवनेश्वर में एक पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे, वहां खीर खाई। मैं जन्मदिन पर हमेशा माँ के आशीर्वाद लेने जाता था और माँ मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी, लेकिन माँ तो नहीं है। आज एक आदिवासी माँ ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। अपने जन्मदिन पर मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 ऐप भी लॉन्च किया। इसके साथ साथ आवास योजना और शहरी योजना 2.0 का ऑपरेशन गाइडलाइंस भी सामने रखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।